स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एवं उनकी पूरी टीम को जीपी भागा के सभी उन्हें रिसीव करते हुए हम लोग का एक जाति का हम लोग रहेंगे जिसका नाम रहेगा हम लोग डिप्लोमा इंजीनियर, ठीक है ना। और सब जूनियर हो सीनियर हम लोग जितना है रिस्पेक्ट करेंगे, बट हाथ मिलाएंगे, गला मिलेंगे। गला मिलने से और ताकत बढ़ेगी, दिल मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये हम लोग का कंसेप्ट रखता है। आप लोग के कंधा में बहुत बड़ा जिम्मेवारी, इसलिए मैं आया हुआ। यहाँ आईडीओ के राष्ट्रीय महासचिव श्री आर.के. तिवारी सर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास दास सर जी के द्वारा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए तुम लोग देश का शान है ना, देश का शान है, ठीक है। चलो माथा झुकाना नहीं, उठा के जीना, एकदम माथा झुका के, माथा झुकाना नहीं है, झुकाना नहीं। तुम ही लोग देश का शान है, ठीक है। अरे ऐसा नहीं, अरे तुम एकदम ठीक है, हाथ मिलाना है और सीनियर को चलो एकदम ऐसे करके रखना, झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, अरे ठीक सर है, उठा के चलना, झुकना नहीं है, अरे आओ मेरा अरे दोस्त, ठीक है, मेरा भाई, एकदम झुकना ठीक है। अंदर चलिए। जीपी भागा के छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, जिसका आनंद उठाते हुए सबसे पहले मैं अपने भागा माइनिंग संस्थान के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सीनियर को मेरा चरण स्पर्श और हमारे उपस्थित हमारे सभी साथी, हमारे छोटे भाई, हमारे जूनियर, हमारे जिगर के टुकड़े डिप्लोमा इंजीनियर्स को मैं तहे दिल से उनको नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज मैं दो चंद शब्दों में मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर आप हैं क्या, बस एक आपका जो ताकत है वो आईना के रूप में मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरा परिचय आर.के. तिवारी, मैं 1990 में यहाँ भागा माइनिंग संस्थान से हम लोग पास आउट हैं। दोस्त, हम जो डिप्लोमा इंजीनियर हैं, चाहे हम माइनिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, किसी भी डिसिप्लिन के हम जो हमारे इंजीनियर हैं, हम इस देश का भविष्य हैं। हमसे ही इस देश का सारा उद्योग का निर्माण होता है। हम इस देश के, इस विकासशील देश का निर्माण करता अगर कहा जाए डिप्लोमा इंजीनियर को, तो कहीं गलत नहीं होगा। लेकिन आज हमारा स्थिति, चाहे हम माइनिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या डिप्लोमा हो, हम लोगों की स्थिति आज बहुत ही बदतर हो चुकी है। इसी स्थिति को देखते हुए इस कोरोना काल में 26 जुलाई को 2020 को ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन का गठन किया। और ये कोरोना काल का मेरे दोस्त
डिप्लोमा इंजीनियर अपनी ताकत, डिप्लोमा इंजीनियर अपना क्षमता को प्रदर्शित करते हुए यह साबित करने जा रहा है कि डिप्लोमा इंजीनियर कोरोना काल का विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन के खड़ा होगा एक दिन, जिस दिन आप तमाम हमारे डिप्लोमा इंजीनियर जब का साथ हो जाए। तो दोस्त, एक एक डिप्लोमा इंजीनियर इसके साथ जुड़ रहे हैं देश के करीब करीब। जिस दिन हम लोगों ने इसका कॉन्फ्रेंस किया था, हमें लगता है कि ऑल इंडिया के बाहर BRO, बहुत सारे NTPC, बहुत सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स ने उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और यह संगठन तैयार हुआ। इस संगठन का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इस संगठन बनाने का कुछ उद्देश्य है। पहला उद्देश्य हमारा माइनिंग कम्युनिटी के लिए है कि आप सोचिए कि एक ग्रेजुएट इंजीनियर 4 साल में नौकरी के लिए क्वालिफाई करता है, एक डॉक्टर 5 साल में अपने नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, नौकरी के लिए अपना आवेदन दे सकता है। लेकिन जो आज हमारी परिस्थिति है, हम माइनिंग डिप्लोमा इंजीनियर्स का, कि हम 6 साल में नौकरी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। 6 साल में हमारा माइनिंग डिप्लोमा का इंजीनियर जो है वो नौकरी के लिए एलिजिबल हो रहा है। 3 साल डिप्लोमा इंजीनियर कर रहा है, 6 महीना से साल भर PDPT के लिए दौड़ रहा है, BOPT का चक्कर लगा रहा है, फिर 1 साल PDPT और आफ्टर 1 ईयर PDPT के बाद सर्टिफिकेट एग्जाम्शन। और अगर वो PDPT OCP में हमको मिल जाए और हमको जब रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट 6 साल के बाद जब मिलता है, तो फिर मेरी जो दशा हमारे जो डिप्लोमा इंजीनियर की हो रही है वो दशा हो जा रही है। फर्स्ट डे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जब हम एडमिशन कराते हैं, जिस दशा में हम पहला दिन होते हैं, वही दशा हमारा 6 साल के बाद हो रहा है मेरे दोस्त। तो चूंकि पूरा देश में, पूरे कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा NCL है, NCL में सबसे OCP है, टोटल OCP है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड ओवरमेंट का वैकेंसी को क्रिएट नहीं कर रहा, वही भी वैकेंसी नहीं निकाला। तो वह दिन जिस समय हम अपना नौकरी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और रिस्ट्रिक्टेड का कोई गुंजाइश नहीं होता है, हम पुनः पहला दिन डिप्लोमा इंजीनियर का कॉलेज में तो जो मेरा पहला दिन होता है, उसी दिन हम आगे खड़े हो जाते हैं। तो आज ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर अपने तमाम डिप्लोमा इंजीनियर के लिए लड़ाई जो है, लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये कि हमारा डिप्लोमा इंजीनियर डिप्लोमा करने के बाद 3 साल के बाद भी नौकरी के लिए एलिजिबल हो, और अगर उसे PDPT OCP में देना है, रिस्ट्रिक्टेड ओवरमेंट की ज़रूरत है, तो वो एक PDPT OCP में दें, अनरिस्ट्रिक्टेड ओवरमेंट की आवश्यकता है तो वो अंडरग्राउंड में दे। लेकिन हमारी नौकरी 3 साल के बाद हो, इसकी गारंटी करने के लिए हम लोगों ने अपना डिमांड रखा है और बहुत जल्द हम लोग इसका लड़ाई को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमने DG साहब से कहा कि साहब, ग्रेजुएट इंजीनियर 4 साल के बाद वो बिना PGPT किए ग्रेजुएट माइनिंग इंजीनियर का बहाली हो जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, और हमारा डिप्लोमा इंजीनियर को 3 साल के बाद जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग में क्यों नहीं बहाली होगा? बिल्कुल सही, क्यों नहीं होगा? अगर ये लागू आप बोले कि ये कोल इंडिया का मैटर है, बोले नहीं, ये आपका मैटर है। अगर इसका आप NOC देंगे कि डिप्लोमा इंजीनियर को भी 3 साल में आप बहाल करें, तो कोल इंडिया मैनेजमेंट को मानना ही पड़ेगा। और अगर हमारा जो कुछ ये डिमांड है अगर नहीं करेंगे, तो मैं 6 महीना के अंदर मैं आपको कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन विंग RK तिवारी, विंग ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, मैं आपके गेट पर अपना जान दे सकता हूँ, ये मैं करूँगा। और आफ्टर 6 मंथ हमारा ये नोटिस जाएगा, और या तो हमारी ये सारे डिमांड को DG साहब या कोल इंडिया चेयरमैन मानेंगे, या तो RK तिवारी का वहाँ से अर्थ ही निकलेगा। इसी आवाज़ को बुलंद करते हुए पूरे देश के डिप्लोमा इंजीनियर्स को हम लोगों ने एक करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही पहला समस्या हमारा नौकरी
और दूसरा समस्या जो हम लोग एक ड्रीम लेके आते हैं, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन कर लिए थे तो हम लोगों ने भी सोचा था कि हम लोग जनरल मैनेजर होकर मिनिमम रिटायर करेंगे। हम लोग जब ट्रेनिंग में जाते थे तो रास्ता में जो बंगला मिलता था हम लोग सोचते थे कि ये बंगला हम लोग जरूर कैप्चर करेंगे। लेकिन ये स्थिति ये हुआ माइनिंग फर्स्ट और अदर्स इंजीनियरिंग का, तो जीएम तो जीएम हम लोग जनरल मजदूर भी नहीं बन पा रहे। आज टिल डेट में अगर 100 वैकेंसी निकलती है तो 10,000 हमारा ओवरमैन जाता है एग्जाम देने के लिए और 100 लड़का 95-97% का कट ऑफ लेकर के वो नौकरी ले रहा है, जो आईएएस और आईपीएस के बराबर टैलेंट को देते हुए वो नौकरी ले रहे हैं। तो हम माइनिंग सरदार में आईएएस का एग्जाम देकर के नौकरी ले रहे हैं। हमारा ये असेसमेंट है, हम लोगों ने डीजी को दिया है कि हमारा फील्ड में एक माइनिंग सरदार 20 माइनिंग सरदार के बराबर काम कर रहा है। 80 किलोमीटर की आपकी ओसीपी में चार माइनिंग सरदार काम कर रहे हैं। एक माइनिंग सरदार एक ओवरमैन को माइन इंस्पेक्शन के लिए माइन में 2 व्हीलर अलाउ नहीं है, 4 व्हीलर उनको अलाउटेड नहीं है, तो वो 20 किलोमीटर 8 घंटा में किस साधन से सुपरविजन करेंगे? आप उनका वर्कलोड एसेस करें और ये शॉर्टेज पोस्ट को एसेस करें। हम लोगों ने दबाव बनाया है। हमें लगता है कि 2021 माइनिंग डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए सुनहरा मौसम होगा और उसमें 10,000 से ऊपर वैकेंसी ऑल इंडिया में निकलवाने का काम ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर करेगा और इसी डिमांड को लेते हुए ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर अपनी ये मांग को पूरा कराते हुए ही वापस लौटेगा जिस दिन मेरी लड़ाई शुरू होगी। दोस्त, हम लोग नौकरी करने के बाद सरकार और ओवरमैन में 10-10 साल से हम लोग का प्रमोशन नहीं होता। मेरा साथी 10 साल सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास पास किया हुआ साथी अभी जो प्रमोशन हुआ था, जबकि बहुत सारी संख्या में फील्ड में असिस्टेंट मैनेजरों का शॉर्टेज है। तो हम लोग जो है इस मांग को बहुत जोरदार रूप से रखे हैं कि हमारा जो डिप्लोमा इंजीनियर जिस दिन सेकेंड क्लास पास करेगा उस दिन विदिन 3 मंथ ये प्रमोशन उनको मिले, ताकि उनका जो ड्रीम था कि हम भी एक दिन जनरल मैनेजर होकर रिटायर करें, उनकी पूरा हो और उनका हर सपना को साकार करने के लिए ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर हर कदम से कदम मिला के उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और चूंकि ये कार्यक्रम है इसमें बहुत ज़्यादा भाषण अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा ये 2-3 लाइन का मुख्य ऑब्जेक्टिव है और पहला ऑब्जेक्टिव है हम यही काम करेंगे। डिप्लोमा ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर से यही काम करेगा कि मेरा डिप्लोमा लिया हुआ साथी पूरा देश में, देश के हर उद्योग में, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे भेल हो या नेल हो, रेल हो, ये सभी में वैकेंसी क्रिएट कराना यह हमारा प्राथमिक है और इस सिस्टम को एडॉप्ट करा देना यही इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसके लिए आज हमारा आइडिया का टीम आप लोगों के बीच में आया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति का एक सन्यासी का भी जो सन्यास पूरा होने के लिए जब तक वो अपना घर से उसको भिक्षा नहीं मिलता है तब तक उसको सन्यास का पूरा नहीं होता। एक पॉकेटमार भी घर से ही पॉकेटमारी शुरू करता है। तो ये लड़ाई भी जो मैंने शुरू किया है ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, तो हम अपने घर भागा माइनिंग जहाँ का मैं प्रोडक्ट हूँ, जहाँ से हमारा पहचान बना है, उस पहचान आपका समर्थन के लिए हमारा ये पहला कॉलेज का विजिट हम अपना भागा माइनिंग से शुरू कर रहे हैं, ताकि यहाँ का सभी तमाम डिप्लोमा इंजीनियर्स हम लोगों को समर्थन दें, सहयोग करें, ताकि डिप्लोमा इंजीनियर्स का जो ड्रीम है, जो हमारी अभी एक बहन जो अपने कविता के रूप में बता रही थी, वो ड्रीम हम सभी लोग उस ड्रीम को पूरा कर सकें। इसके लिए आप तमाम डिप्लोमा इंजीनियर जीपी भागा का सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं आप लोगों को पुनः सत नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जीपी भागा के सुपर सीनियर ने आइडिया के महासचिव श्री आर के तिवारी सर को बहुत बहुत बधाई दी
एवं आशीर्वाद और कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर्स के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। दोस्त ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन जो है वो इंस्टीट्यूट में पहला अपना टीम का गठन अब भागा माइनिंग से शुरू कर रहा है, जो देश में हर जगह हर इंस्टीट्यूट देश के तमाम डिप्लोमा इंजीनियर्स के बीच में ये टीम का गठन हो रहा है। तो उसमें आज जो हमारा जीपी भागा है, इस टीम का यहाँ गठन जो हो रहा है, इसके गठन की घोषणा में हमारे गार्जियन प्रिंसिपल साहब हैं उनकी उपस्थिति में, और हम तमाम डिप्लोमा इंजीनियर्स का जो गार्जियन हैं अजय बहादुर साहब, उन्हीं के मुखारबिंदु से प्रेसिडेंट और टीम का एक घोषणा होगा। ऑल इंडिया डिप्लोमा एसोसिएशन का जो जीपी भागा के स्तर से प्रेसिडेंट होंगे वो अक्षय कुमार सिंह, आकाश कुमार सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट कैलाश कुमार, वाइस प्रेसिडेंट सोमनाथ सिंह, जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी राजेश दे और ट्रेजरर होंगे विवेक कुमार। आज हम लोग सभी बिग टुगेदर, नो सीनियर नो जूनियर, एवरीबॉडी आर इक्वल, और डिप्लोमा इंजीनियर। हम लोग आज से हम लोगों की नाम डिप्लोमा इंजीनियर, हमारी पहचान डिप्लोमा इंजीनियर, एवरीबॉडी आर इक्वल। ओके, थैंक यू। में से लहरा के तू पर हुआ नहीं। मैं चाहूंगा सर आप भी इस तरफ, आप लोग सब कोई सर की ठूंगे देखना चाहते हो? और जोर से हाँ। ऐसे लहरा के तू पर हुआ गई, ऐसे लहरा के तू पर हुआ गई, धड़कने लगी तमाशा धड़कने लगी, धड़कने लगी तमाशा धड़कने लगी। आज हमारे
इंडिया में जहाँ हमारे सीनियर जूनियर बैचमेट ना हो। AIDA हमारे लिए हमारा एक परिवार है और आप सब इससे दिल से जुड़िए। AIDA जिंदाबाद, AIDA जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.